एक मिनट के लिए जो भी कर रहे हैं वो रोक दीजिए। लाइट्स ऑफ है शायद। फोन का स्क्रीन हाई एक रोशनी है इस वक्त कमरे में। आप लेटे हैं या लेटने वाले हैं? और मैं जानता हूं इस वक्त दिमाग थोड़ा धीमा चल रहा है। बस यही सबसे अच्छा वक्त है ये सवाल पूछने का। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कुछ ऑफ है? वही फीलिंग जब आप किसी जगह पहली बार जाते हैं लेकिन लगता है पहले भी वहां गए हो। डेजा वू। या फिर वो पाल जब सपने इतने रियल लगते हैं कि उठने के बाद भी 2 सेकंड लगते हैं समझने में कि ये सच नहीं था। आज हम एक ऐसा सवाल पूछने वाले हैं जो ऑक्सफोर्ड के फिलोसफर्स से लेकर सिलिकॉन वैली के सबसे बेड टेक फाउंडर्स तक सबको रात को जगाए रखता है। क्या हम एक असली दुनिया में रह रहे हैं या किसी बहुत हाई एडवांस्ड कंप्यूटर के अंदर चल रहे एक प्रोग्राम का हिस्सा है? ये सिर्फ एक साइफाई मूवी का आइडिया नहीं है। ये पिछले 20 साल से दुनिया के सबसे सीरियस फिजिसिस्ट्स और फिलोसफर्स के बीच एक जेन्युइन बहस का विषय रहा है। और आज मैं आपको वही रिसर्चड रियल चीज़ीन बताने वाला हूं। कोई रैंडम यूट्यूब थ्योरी नहीं। तो आराम से लेते रहिए। आंखें बंद करनी है तो कर लीजिए, आवाज सुनते रहिए। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। 1999 में एक फिल्म आई थी जिसने इस आइडिया को पहली बार पूरी दुनिया के घर घर तक पहुंचा दिया। एक आदमी को पता चलता है कि जिस दुनिया में वो रह रहा था वो असली नहीं थी, सिर्फ उसके दिमाग को फीड किया गया एक सिग्नल था और उसका असली शरीर कहीं और एक दूसरी जगह पड़ा था। इस फिल्म ने एक नया शब्द दे दिया दुनिया को। लेकिन ये आइडिया खुद इस फिल्म से भी बहुत पुराना है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस का सीधा मतलब है जो भी हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, छू रहे हैं, हमारा पूरा ब्रह्मांड, हमारी फिजिक्स, हमारी यादें, हमारा मेन, ये सब एक एडवांस्ड कंप्यूटर सिस्टम के अंदर चल रहा सिमुलेशन हो सकता है। किसी और सिविलाइजेशन ने कभी फ्यूचर में ये पूरा सिस्टम चलाया है। अब ये सुनने में बहुत दूर की बात लगती है। लेकिन रुको, इससे पहले कि हम मॉडर्न साइंस में जाएं, यूं एक छोटी सी यात्रा करनी होगी समय में पीछे। क्योंकि इंसान हजारों साल से ये सवाल पूछता आया है, जो मैं देख रहा हूं क्या वो सच में वही है जो है? चलिए चलते हैं करीब 2500 साल पीछे ग्रीस में। एक फिलोसफर था प्लेटो। उसने एक कहानी लिखी थी, एक गुफा की कहानी। कुछ लोग बचपन से एक अंधेरी गुफा में जंजीरों से बंधे हैं, सिर्फ एक दीवार की तरफ मुंह करके। उनके पीछे एक आग जल रही है और उस आग के सामने लोग और चीज़ें गुजरते हैं जिनके साए उस दीवार पर पड़ते हैं। इन बंधे ह्यू लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ वो साए देखे हैं। उनके लिए वही साए ही असलियत है। उन्हें कभी पता ही नहीं कि उनके पीछे एक पूरी दुनिया है, रंग, रोशनी, असली चीज़ें जिसे सिर्फ एक छाया बन रही है। प्लेटो का सवाल सिंपल था, हम सब भी कहीं ना कहीं उस गुफा में बंधे लोगों जैसे हो सकते हैं। जो हम रियलिटी समझ रहे हैं वो शायद किसी और बहुत बड़े सच का सिर्फ एक साया हो। अब चलिए 2000 साल आगे बढ़ते हैं। फ्रांस, 17th सेंचुरी। एक फिलोसफर था रेने डेस्कार्ट्स। उसने खुद से एक दरवना सवाल पूछा, मैं कैसे पक्का जान सकता हूं कि जो मुझे दिख रहा है, सुन रहा है, महसूस हो रहा है, वो सच है? उसने एक थॉट एक्सपेरिमेंट सोचा।
अगर कोई बहुत ही शक्तिशाली धोखेबाज शक्ति हो जो मेरी सारी इंद्रियां, मेरी आंखें, मेरे कण, मेरा स्पर्श सबको धोखा दे रही हो। अगर जो मैं दुनिया समझ रहा हूं वो सिर्फ एक दिमागी भ्रम हो, किसी और ने बनाया हुआ। डेस्कार्ट्स के पास इस सवाल का पक्का जवाब नहीं था। बस एक चीज थी जिस पे वो भरोसा कर सकता था, ये कि वो सोच रहा है। और अगर वो सोच रहा है तो कम से कम वो खुद तो है। और यहाँ एक दिलचस्प बात बताता हूँ, हिंदू दर्शन में भी अद्वैत वेदांत की परंपरा में माया का कॉन्सेप्ट है। ये विचार कि जो संसार हम अपनी इंद्रियों से देखते हैं वो सिर्फ एक पर्दा है, एक भ्रम है और उसके पीछे एक गहरा बदला हुआ सच छुपा है। बुद्धिज्म में भी कुछ ऐसा ही सोचा गया है। तो सोचो, ग्रीस का फिलॉसफर, फ्रांस का फिलॉसफर और हजारों साल पुरानी भारतीय स्पिरिचुअल परंपरा, तीनों अलग अलग जगह, अलग अलग समय में एक ही शक कर रहे थे कि जो हम देख रहे हैं वो पूरा सच नहीं हो सकता। आज 21st सेंचुरी में यही पुराना फलसफियाना सवाल एक नए रूप में वापस आया है। अब इसे पूछने वाले सिर्फ फिलोसफर्स नहीं है, इनमें फिजिसिस्ट्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट्स और दुनिया के सबसे बड़े टेक एंटरप्रेन्योर्स भी शामिल है। 2003 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक फिलोसफर निक बॉस्ट्रम ने एक पेपर लिखा जिसका टाइटल था आर यू लिविंग इन ए कंप्यूटर सिमुलेशन। और इस पेपर ने पूरी बहस का रुख बदल दिया, क्योंकि बॉस्ट्रम ने सिर्फ ये नहीं कहा कि हम शायद सिमुलेशन में हैं। उन्होंने एक बहुत ही तार्किक, लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाया जिसे आज सिमुलेशन आर्ग्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि ये थोड़ा दिमाग लगा देगा, लेकिन मैं इसे आसान भाषा में तोड़ता हूं। बॉस्ट्रम कहते हैं 3 पॉसिबिलिटीज है और इनमें से कम एक जरूर सच होनी चाहिए। पहली पॉसिबिलिटी, इंसान जैसी सिविलाइजेशंस अपनी पोस्टह्यूमन स्टेज तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती है। मतलब कोई भी एडवांस्ड सिविलाइजेशन इतनी टेक्नोलॉजी तक कभी पहुंच ही नहीं पाती जिसे वो अपने पूर्वजों की, अपने आने वाले इतिहास की रियलिस्टिक सिमुलेशंस बना सके। शायद वॉर से या क्लाइमेट से या किसी और वजह से सिविलाइजेशंस अस स्टेज तक पहुंचने से पहले ही रुक जाती है। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर सिविलाइजेशंस अस स्टेज तक पहुंच भी जाती है तो उनमें से ज्यादातर ये फैसला करती हैं कि वो अपने पूर्वजों की सिमुलेशन बनाएंगी ही नहीं। शायद किसी एथिकल वजह से या शायद उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता। और तीसरी पॉसिबिलिटी, अगर दोनों पहली बातें सच नहीं है, मतलब अगर सिविलाइजेशंस बचती है और अगर वो सिमुलेशंस बनाने में इंटरेस्टेड है तो फिर एक सिंपल मैथ्स का सवाल बन जाता है। सोचिए, अगर सिर्फ एक हाई एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने अपने पूरे इतिहास में लाखों ऐसी सिमुलेशंस बनाई हो जिसमें हर सिमुलेशन में अर्बन कॉन्शियसनेस जैसी एंटिटीज रहती हो, तो फिर रियल ओरिजिनल सिविलाइजेशन सिर्फ एक है। लेकिन साइमुलेटेड लॉग-ऑन की संख्या अर्बन खरबों हो सकती है। तो अगर आप रैंडमली पूछे मैं असली हूं या साइमुलेटेड, तो सिर्फ संख्या के हिसाब से ये ज्यादा संभावना है कि आप साइमुलेटेड हो, क्योंकि साइमुलेटेड लॉग-ऑन की तादाद असली लोगों से कहीं ज्यादा होगी। यही बॉस्ट्रम का त्रिलेम्मा है। 3 ऑप्शंस, एक्सटिंक्शन या डिसइंटरेस्ट या ये संभावना कि हम खुद एक सिमुलेशन का हिस्सा है। और एक जरूरी बात, बॉस्ट्रम खुद कभी ये नहीं कहते कि हम पक्का सिमुलेशन में हैं। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि तीनों ऑप्शंस में से कोई एक तो सच होगा ही।
वो खुद इस बात को लेकर न्यूट्रल रहते हैं कि तीनों में से कौन सा सच है। 2016 में एक टेक कॉन्फ्रेंस में, कोड कॉन्फ्रेंस, कैलिफोर्निया, एलोन मस्क से ये सवाल पूछा गया और उनका जवाब पूरी दुनिया में वायरल हो गया। मस्क ने कहा, सोचिए, 1972 में हमारे पास पोंग था। 2 लाइन्स, 1 डॉट, बस इतना ही था वो गेम। आज सिर्फ 40-50 साल बाद हमारे पास फोटोरियलिस्टिक 3D गेम्स है जिनमें आप घंटों खो जाते हैं। मस्क का टार्क था, अगर इम्प्रूवमेंट की ये रफ्तार चलती रही तो एक दिन गेम्स इतने रियल हो जाएंगे कि रियलिटी से अलग पहचाना नामुमकिन हो जाएगा। और अगर ऐसे गेम्स बनाना कभी भी मुमकिन हो सकता है, चाहे वो 10,000 साल बाद हो, तो फिर ये मान लेना चाहिए कि हम खुद भी एक ऐसी ही सिमुलेशन के अंदर है। उन्होंने कहा था कि उनके हिसाब से हम बेस रियलिटी में है, असली ओरिजिनल दुनिया में इसकी संभावना R1 में 1 है। और मस्क अकेले नहीं थे। नील डेग्रास टायसन, अमेरिका के सबसे जाने माने एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो हेडन प्लानिटेरियम चलते हैं, उन्होंने भी 2016 के एक फेमस डिबेट में कहा कि उनके हिसाब से ये संभावना काफी ज्यादा हो सकती है। उन्होंने एक दिलचस्प कंपैरिजन दिया, जैसे एक कुत्ता इंसान के कैलकुलस या फिजिक्स को कभी समझ नहीं पाएगा, वैसे ही शायद हम भी, जो भी हमें सिमुलेट कर रहा है, उसकी इंटेलिजेंस को समझने के काबिल ही नहीं है। अब यहाँ एक जरूरी बात समझना जरूरी है। मस्क का पूरा टार्क तब ही सही बैठता है जब हम ये मान लें कि बोस्ट्रम की पहली 2 पॉसिबिलिटीज, एक्सटिंक्शन या सिमुलेशंस ना बनाना, गलत है। लेकिन वो खुद कोई पक्की बात नहीं है। ये एक अजम्पशन है, प्रूफ नहीं। और यही वो जगह है जहां असली साइंटिस्ट्स ने इस बहस को आगे बढ़ाया, सिर्फ ओपिनियन से आगे, रियल बेयूजियन मैथ्स और रियल फिजिक्स की तरफ।